जिस बात का पुतिन और मोदी को था इंतजार, उस पर इजराइल से नेतन्याहू की हुंकार। ना अमेरिका की दादागिरी चली, ना यूरोप की कारस्तानी, चल डाली भारत वाली चाल। रूस और भारत के साथ इजराइल की तिकड़ी तैयार। चीन छोड़िए, अमेरिका को चढ़ा बुखार। ईरान का खतरा बढ़ा तो इजराइल को याद आया मोदी वाला तगड़ा फॉर्मूला। दोस्तों, सियासत और कूटनीति के माहिर मोदी की चाल की दुनिया कायल है। रूस और यूक्रेन युद्ध में उन्होंने जो नीति अपनाई, उससे न केवल भारत का रूस के साथ संबंध बरकरार रहा, बल्कि अपनी हेकड़ी दिखाने वाला अमेरिका भी लाइन पर आ गया है। भारत का धुर विरोधी पाकिस्तान तो हमेशा भारत की इस नीति की माला जपता रहता है। अपनी आवाम को यह बताता रहता है कि किस तरह भारत ने पश्चिमी देशों को उनकी औकात बता दी है, उन्हें सच का आईना दिखा दिया है। अपने हित को साधने के लिए उसने किसी की भी परवाह नहीं की। दोस्तों, भारत के इस नक्शे कदम पर अब इजराइल भी चलने की तैयारी कर रहा है, जिससे अमेरिका सन्न हो गया है। दोस्तों, दरअसल अपने जिगरी यार मोदी से मंत्र लेकर नेतन्याहू अब ईरान के खतरे को देखते हुए अमेरिका के साथ साथ उसके विरोधी के साथ गलबहियां करने जा रहा है। दोस्तों, इजराइल का यह कदम हैरान करने वाला है। हालांकि इजराइल ने कभी भी रूस से दुश्मनी नहीं की, लेकिन अब वो जो करने जा रहा है उस रास्ते पर वो पहले कभी नहीं चला है। इजराइल की इस चाल के पीछे कहीं ना कहीं ईरान के साथ उसकी दुश्मनी भी एक बड़ी वजह है। लेकिन आखिर अचानक इजराइल को यह सोच कैसे आई, ये एक बड़ा सवाल है। दोस्तों, अमेरिका जान रहा है कि ये सारी चाल पर्दे के पीछे से भारत चल रहा है। उसके ऊपर चढ़े दादागिरी का भूत उतारने की मोदी ने पूरी तैयारी कर ली है। लिहाजा मोदी की इस चाल से अमेरिका चारों खाने चित्त हो गया है। ऐसी धोबी पछाड़ की अमेरिका ने तो कभी उम्मीद ही नहीं की थी। वहीं रूस तो भारत को धन्यवाद देते नहीं थक रहा है, क्योंकि पुतिन के लिए मोदी की चाल रूस के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है। तो वहीं जिनपिंग तो मोदी की इस गुगली से सन्न हो गया है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि आखिर वो इस तिकड़ी का मुकाबला कैसे करेगा। दोस्तों, आखिर भारत ने करामात कैसे की, जब आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। दोस्तों, रूस यूक्रेन युद्ध में अमेरिका ने जिस तरह भारत को धमकाने की कोशिश की थी, उसके बाद से ही मोदी ने बाइडेन को मजा चखाने की बात दिमाग में ठान ली थी। बस इसके लिए वो मौके का इंतजार कर रहे थे, जो उन्हें अपने जिगरी यार नेतन्याहू के रूप में मिला है। दोस्तों, यहां सवाल ये उठता है कि क्या भारत की राह पर इजराइल भी चल पाएगा? क्या वो रूस के साथ खड़े होकर अमेरिका को नाराज करेगा? क्या ईरान को साधने के लिए वो कुछ ऐसा करेगा जिससे उसके और अमेरिका के रिश्तों पर असर पड़े? तो दोस्तों, मोदी की तिकड़ी में फंसकर कैसे अमेरिका की वाट लग गई है, जबकि रूस की बाँछें खिल गई हैं। आखिर कैसे मोदी ने अमेरिका के करीबी देश को उसके विरोधी देश रूस के साथ खड़ा कर दिया है? मोदी की इस चाल का मकसद क्या है? इन सवालों के जवाब मैं अब आपको देने जा रहा हूं। रूस को भारत के बाद अब मिला इजराइल का साथ। भारत की दिखाई राह पर मोदी के जिगरी यार नेतन्याहू। दोस्तों, यूक्रेन युद्ध के बीच दुनिया दो खेमों में बंट गई है। एक तरफ वो देश है जो यूक्रेन पर रूसी हमले की जमकर निंदा कर रहे हैं और जेलेंस्की को जमकर हथियार दे रहे हैं। वहीं भारत जैसे ऐसे देश भी हैं जिन्होंने रूसी कार्रवाई की निंदा तो नहीं की है, लेकिन वैश्विक और द्विपक्षीय मुलाकातों में पुतिन को जमकर सुना दिया है। पीएम मोदी का बयान, ये दौर युद्ध का नहीं कि दुनिया भर में चर्चा हुई थी। अब इजराइल में नई सरकार आई है और पीएम मोदी के दोस्त बेंजामिन नेतन्याहू सत्ता में फिर से आए हैं। दक्षिणपंथी नेतन्याहू के सत्ता में आने के बाद कई विश्लेषक अब ये कह रहे हैं कि उनके नेतृत्व में इजराइल रूस के साथ दोस्ती को मजबूत कर सकता है। दोस्तों, यहां सवाल ये उठता है कि भारत की राह पर चलने के लिए इजराइल कौन कौन से कदम उठाने जा रहा है और उसके इस कदम का उसके और अमेरिका के रिश्तों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों, ईरान और इजराइल के बीच अच्छे संबंध रहे थे, लेकिन ईरान की क्रांति और राजशाही शासन का खत्म होना ही दोनों देशों के बीच दरार लेकर आया। ईरान एक मुस्लिम बहुल देश है तो इजराइल एक यहूदी देश है। ऐसे में जब ईरान में इस्लामिक क्रांति आई तो इजराइल और ईरान के बीच आपसी रिश्ते खराब हो गए और मौजूदा समय में दोनों देश एक दूसरे पर हमलावर रहते हैं, लेकिन सीधे तौर पर हमलावर ना होते हुए किसी दूसरे देश के जरिए यह हमला होता है। इसी प्रकार अब इजराइल को ईरान की ओर से इस्लामिक संगठनों तक पहुंचाई जा रही मदद से खतरा महसूस होने लगा है। ईरान के इस खतरे से निपटने के लिए इजराइल को रूस की जरूरत रहती है, लेकिन अमेरिका के नजदीकी होने के कारण उसके रिश्ते रूस से बहुत बेहतर नहीं थे। भारत ने उसकी इसी दूरी को मिटाने की कोशिश की है। दोस्तों, यहां सवाल ये उठता है कि आखिर भारत ये काम कैसे कर रहा है, कैसे वो रूस और इजराइल को करीब ला रहा है और क्यों मोदी इजराइल को भारत की विदेश नीति की राह पर चलने की नसीहत दे रहे हैं। दोस्तों, इस सवाल का जवाब जानने के लिए आपको भारत और इजराइल की दोस्ती को बारीकी से समझना होगा, जिसके बाद आपको पूरी तस्वीर खुद ब खुद साफ हो जाएगी। जिगरी दोस्त के सत्ता में आने से मोदी हुए खुश, नेतन्याहू को भारत आने का दिया न्योता। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल के अपने समकक्ष बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बात की और दोनों देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में रणनीतिक सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति जताई।
प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी एक बयान के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी ने नेतन्याहू को जल्द से जल्द भारत आने का निमंत्रण भी दिया। पीएमओ ने कहा कि मोदी ने रिकॉर्ड छठी बार इजरायल का प्रधानमंत्री बनने पर नेतन्याहू को बधाई दी है, उनके सफल कार्यकाल की कामना की। पीएमओ के मुताबिक दोनों नेताओं ने हाल ही के वर्षों में भारत इजरायल रणनीतिक साझेदारी में तेज प्रगति पर संतोष भी जाहिर किया। दोस्तों, पीएम मोदी ने भी इसे लेकर ट्वीट किया और कहा, मेरे अच्छे मित्र बेंजामिन नेतन्याहू से बात करना सुखद रहा। चुनावों में प्रभावी जीत हासिल करने और रिकॉर्ड छठी बार प्रधानमंत्री बनने पर मैंने उन्हें बधाई दी। मुझे खुशी है कि भारत इजरायल रणनीति साझेदारी को साथ मिलकर आगे ले जाने का हमारे पास एक और मौका है। दोस्तों, नेतन्याहू ने 2 हफ्ते पहले ही प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। इसके बाद दोनों नेताओं की पहली बार बातचीत हुई। नेतन्याहू की लिक्विड पार्टी और उसके धुर दक्षिणपंथी सहयोगियों ने पिछले साल यहूदी राष्ट्र में आम चुनावों में शानदार जीत हासिल की थी। दोस्तों, जिगरी यार मोदी से बात करने के बाद नेतन्याहू भी काफी खुश हुए। इस खुशी का इजहार करने के लिए इजराइल सरकार की तरफ से भी ट्वीट किया गया। ट्वीट में कहा गया, प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की। दोनों नेताओं के बीच बातचीत गर्मजोशी भरी और अच्छी रही। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार के गठन पर प्रधानमंत्री नेतन्याहू को बधाई दी है। भारतीय प्रधानमंत्री मोदी ने सरकार के गठन पर प्रधानमंत्री नेतन्याहू को बधाई दी और द्विपक्षीय सहयोग जारी रखने के महत्व पर जोर दिया। वो जल्द ही मिलने के लिए सहमत हो गए। दोस्तों, ऐसी खबरें आ रही हैं कि नेतन्याहू के इस साल अपने जिगरी यार मोदी से मिलने भारत आ सकते हैं। दोस्तों, यहां बता दूं कि जब से पीएम मोदी ने सत्ता संभाली है, भारत के इजरायल से रिश्ते दिनों दिन बेहतर होते जा रहे हैं। खासकर नेतन्याहू और मोदी के याराने की खूब चर्चा थी। दोनों एक सशक्त भारत बनाने की दिशा में काम कर रहे थे। हालांकि नेतन्याहू के बीच में सत्ता से हट जाने के बाद इसकी गति थोड़ी धीमी हो गई थी, लेकिन एक बार फिर जब नेतन्याहू ने कमान संभाल ली है तो दोनों देशों के रिश्ते एक नई दिशा में बढ़ने की ओर अग्रसर हो गए हैं। दोस्तों, इसी का नतीजा है कि आज इजराइल भारत की राह पर चलने जा रहा है, उस राह पर जिसकी कभी अमेरिका ने कल्पना भी नहीं की थी, लेकिन मोदी ने इसे भी मुमकिन बना दिया है। इजराइल भारत रूस की तिकड़ी मचाएगी धमाल। अमेरिका का टेंशन से हो गया है बुरा हाल। दोस्तों, इजराइल में सत्ता बदलते ही उसकी नीति भी बदल गई है। अब इजराइल भी भारत की तर्ज पर अपनी विदेश नीति को डेवलप कर रहा है। वो करने जा रहा है जिसकी सोच मात्र से अमेरिका टेंशन में आ गया है। दोस्तों, यहां सवाल ये उठता है कि इजराइल का ये कदम क्या उसके लिए घातक नहीं होगा? क्या अमेरिका उससे नाराज नहीं हो जाएगा? दोस्तों, इजराइल की विदेश नीति में बदलाव का संकेत 2 जनवरी को नए विदेश मंत्री के पहले सार्वजनिक भाषण में मिला था। इजरायली विदेश मंत्री इली कोहेन ने कहा था कि नई सरकार तब कम बोलेगी जब रूस और यूक्रेन का मामला आएगा। इस तरह से उन्होंने संकेत दिया कि नेतन्याहू प्रशासन इस विवाद में सार्वजनिक तौर पर कोई रुख लेने से परहेज करेगा। कोहेन ने यूक्रेन के विदेश मंत्री से बातचीत करने से पहले अपने रूसी समकक्ष सरगई लावरोव के साथ बातचीत की। विशेषज्ञों का कहना है कि इजरायल के इस फैसले से यूक्रेन की टेंशन बढ़ सकती है। दोस्तों, जानकारों का कहना है कि इजरायल की नई और पुरानी सरकारों में अंतर यह है कि नेतन्याहू के पहले की सरकार 100% यूक्रेन के समर्थन वाली विचारधारा को मानती थी। पिछली सरकार बिना रूस को पूरी तरह से अलग थलग किए यूक्रेन की हर संभव मदद कर रही थी, लेकिन नेतन्याहू सरकार की विचारधारा इसके बिल्कुल उलट है। दोस्तों, यहां सवाल ये उठता है कि क्या मोदी का इफेक्ट है? क्या अब इजरायल भी उसी की राह पर चलना चाहता है जिस पर भारत चल रहा है? दोस्तों, अल जजीरा के रिपोर्ट के मुताबिक इजरायल की नई सरकार रूस को और ज्यादा सकारात्मक संकेत भेजने जा रही है। इसके साथ साथ वो लंबे समय से चली आ रही विदेश नीति को बरकरार रख रही है। जानकारों का कहना है कि इजरायल के रूस और यूक्रेन को लेकर 2 मुख्य राष्ट्रीय सुरक्षा हित हैं जिस पर देश में आम सहमति है। पहला, अमेरिका के साथ अच्छे रिश्ते को बरकरार रखना, और दूसरा, रूस का यह मानना कि इजरायल को सीरिया के अंदर ईरानी सैनिकों और हथियारों को सैन्य रूप से निशाना बनाने की स्वतंत्रता है। इसके लिए इजरायल और रूसी सेनाओं के बीच सक्रिय समन्वय की जरूरत होगी जिससे दोनों सैनिकों के बीच में संघर्ष ना हो जाए।